हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज थे सब डिस्कस किया था आपके साथ, और मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। चलो तो फिर बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले मैं एक पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को। ये हमने लिया वाई एक्सिस, ये पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ किया था, और ये है जेड एक्सिस। क्लियर है? इसको लिख लो आप एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एंड ये है आपका जेड और जेड डैश। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये है एक्स एक्सिस, इस पे अगर पॉइंट है तो सोचो जरा कि वाई की कोई लेंथ आ रही है वाई पे? नहीं ना, तो यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और जेड पे भी कोई हाइट आ रही है? नहीं, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया? y इज इक्वल टू जीरो होगा एंड z इज इक्वल टू भी जीरो होगा। क्लियर हो गया। फिर सेकंड में कह रहा है अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। अब देखो पहले ये कि एक्स जेड प्लेन है कौन सा, ये है एक्स जेड प्लेन। देखो जिसको मैं सेट कर रहा हूं, ये है एक्स जेड प्लेन। अब इस एक्स जेड प्लेन पे y पे कोई लेंथ आ रही है? नहीं ना, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। तो आप यहां पर लिख लो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। शॉर्ट में मैंने y को जीरो लिख दिया, आप लिखोगे y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। आपको मैंने बताया था कि स्पेस में ये तीनों एक्सिस जो है 8 पार्ट में डिवाइड करता है पूरे स्पेस को, जिस पूरे 8 पार्ट्स को हम अलग अलग क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट बोलते हैं। ये टोटल 8 ऑक्टेंट्स होता है। ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किस ऑक्टेंट में होगा। तो 1, 2, 3। अब देखो x +1 है तो इधर होगा, y भी इसमें होगा पॉजिटिव साइड में, और z भी ऊपर की तरफ, यानी किस में आ गया? ये फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट। क्लियर। फिर 4 -2 3, 4 कहाँ है? इधर है। -2 किधर चला गया? नीचे हो गया y एक्सिस पे, और +3 पॉजिटिव, यानी कौन सा ऑक्टेंट हो गया? ये फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। इस तरह से आप सारे पॉइंट्स को लोकेट करके बता सकते हो कि किस ऑक्टेंट में होगा। ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। The x-axis and y-axis taken together determine a plane known as। अगर x-axis और y-axis को एक साथ लिया जाए, इस प्लेन को क्या कहेंगे? xy प्लेन। सिंपल। अब सेकंड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। xy प्लेन पे जो पॉइंट का फॉर्म होगा वो क्या होगा? इसमें होगा x, y, जीरो, क्योंकि z कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होगा? जीरो। इसको कॉमा लिखना मत भूलना। तो x, y, जीरो हो गया। फिर थर्ड में है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। अभी तो बताया मैंने, ये 8 ऑक्टेंट में होता है, 8 पार्ट में डिवाइड करता है, सभी पार्ट्स को ऑक्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया 8 ऑक्टेंट। ठीक है। ये अब चलते हैं 12.2। ये है आपकी एक्सरसाइज 12.2। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है। सपोज कर लेता हूं मैं, ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी, और ए का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, और बी जो है वो है 4, 3, 1। क्लियर। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो। ए बी का क्या बताया था मैंने, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर प्लस z1 - z2 स्क्वायर। ठीक है ना। और ये क्या होता है? इस सब का रूट होता है। ठीक है। बस अब वैल्यू रख दो। x1 - x2, तो x क्या है? x1 है 2, 2 - 4, इसका हो गया स्क्वायर। फिर प्लस 3 - 3 स्क्वायर, क्योंकि y - y2 था, 3 - 3 हो गया। और फिर प्लस z1 - z2 यानी 5 - 1, तो यहां लिख लो आप 5 - 1 इसका स्क्वायर और इन सब का रूट। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बचा? ये -2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, 0 ही रह जाएगा, फिर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करोगे आप? ये हो गया -2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 16, तो कितना हो गया ये टोटल? 20 √20, और ये क्या हो जाता है? ये हो जाएगा 2√5। ये हो गया आपका डिस्टेंस।
ठीक है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कॉलिनियर। तो आपको पहले बता दूं कॉलिनियर पॉइंट होते क्या है। मान लो ये एक लाइन है और अगर इस पे ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए बी सी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर, यानी एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट है। अब अगर ये कोऑर्डिनेट जो -2,3,5 है ये ए है, मान लो ये बी है और ये सी है, और ये कॉलिनियर प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो गया? आप निकालोगे पहले ए बी, फिर निकालोगे बीसी, और ए बी प्लस बीसी का सम अगर एसी के इक्वल हो गया, समझ लो क्या है? कॉलिनियर है। तो डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से आप जो है ए बी बी सी और एसी निकाल लो और इसमें रख करके चेक कर लो और ये हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा ना। चलो अब नब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें भी 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए और कह रहा है क्या? आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कि कोई दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब आप क्या करोगे? डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से, मान लो कि ये एबीसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड निकालो। कोई दो साइड अगर इक्वल हो गई तो समझ लो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और फॉर्मूला क्या लगेगा? डिस्टेंस फार्मूला। वेरी इजी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? फिर मैं एक फिगर से समझाता हूं। ये है मान लो राइट ट्रायंगल, ठीक। तो इसमें है ये बेस, मान लो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो होता क्या है इसमें कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आपको भी क्या करना है? मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप जो है ए बी निकालोगे, ए बी का स्क्वायर, फिर बीसी का स्क्वायर निकालोगे। तो किसी दो साइड्स के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड साइड्स के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो समझ लो वो क्या हो जाएगा? राइट ट्रायंगल। यानी यहां भी काम किसका है? डिस्टेंस फार्मूला का। आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे और आसानी से इसको निकाल सकते हो। फिर देखो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि पॉइंट दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब बताओ पैरेललोग्राम के क्या कंडीशंस होते हैं? कब होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम? जब इसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। यानी अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तो ये पैरेलल तो ऑटोमेटिक होगा। तो यानी आपको करना क्या है बेसिकली? देखो ये अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और इसी का कोऑर्डिनेट आप यहां पर लिख लोगे, तो फिर निकालोगे पहले ए बी, फिर निकालोगे सी डी, दोनों इक्वल आएगा, ठीक है। फिर बीसी निकालोगे, फिर एडी निकालोगे, फिर ये भी इक्वल आएगा। अगर ए से अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। और यही आएगा क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई करना है। दैट मीन्स कि है जरूर, बस आपको शो करके दिखाना है। तो ये ए बी इक्वल टू डी सी आएंगे और बी सी इक्वल टू ए डी आएंगे। कर लोगे ये। और ये कैसे आएंगे? फॉर्मूला क्या यूज होगा इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। चलो ये है पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x, y, z, और ये इक्विडिस्टेंट है पॉइंट ए और बी से। और ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 एंड बी का है 3, 2, -1। क्वेश्चन में गिवन है ये। तो अब कह रहा है ये इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब ये एपी इज इक्वल टू क्या है? पीबी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो एपी का स्क्वायर भी इक्वल होगा पीबी के स्क्वायर के। स्क्वायर करने पर हमें रूट की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब देखो एपी डिस्टेंस फार्मूला से एपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x -1 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर और प्लस z -3 स्क्वायर। ठीक है, अब रूट नहीं लगाएंगे क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है। इज इक्वल टू, फिर यहां हो जाएगा x -3 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर और फिर प्लस z -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया +1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें? बस इसको a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर में खोल लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? चलो करके देखते हैं। x स्क्वायर + 1 - 2x और ये हो गया y स्क्वायर +4 और -4y + z स्क्वायर +9 - 6z इज इक्वल टू x स्क्वायर +9 - 6x + y स्क्वायर +4 - 4y
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। ठीक है, देख लो एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल कर सकते हैं, वाई स्क्वायर बोथ साइड, ये भी कैंसिल, जेड स्क्वायर बोथ साइड, ये भी कैंसिल। और ये है अब आपका 4 और 4 भी दिख रहा है, कैंसिल हो जा सकता है, 9 और 9 कैंसिल हो सकता है। तो अब क्या बचा, चलो लिख के लेते हैं पहले। ये हो गया 1 माइनस 2x और माइनस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू, इधर क्या बचता है, माइनस 6x और माइनस 4y और प्लस 1 प्लस 2z। चलो 1 1 भी बोथ साइड है, इसको भी कैंसिल कर लिया हमने। और देखो ये 4y भी तो कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल कर लो। क्या बचता है अब, माइनस 2x इधर ले आओ और माइनस 6z, इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा, प्लस 6x और माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो जो हो गया अब ये कितना, 6x माइनस 2x प्लस 4x और माइनस 6z माइनस 2z कितना हो गया, ये माइनस 8z इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देंगे तो बोथ साइड कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2z इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन, यही आपको लाना था। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट। तो ये हो गया इक्वेशन, क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P। चलो ये P पॉइंट हमें ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A, वो इक्विडिस्टेंट था, यहाँ पर सम कह रहा है। A का कोऑर्डिनेट है 4, 0, 0 और दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 0, 0 और यहाँ पर दिया हुआ है AP प्लस PB इज इक्वल टू 10। क्लियर, वहां पर पहले क्या था कि AP इज इक्वल टू PB था क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर दोनों का सम 10 है। क्लियर, तो अब AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर ही रह जाएगा, z माइनस 0 का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, यहाँ पर रूट रहेगा क्योंकि हमने अभी स्क्वायर नहीं किया है। फिर प्लस इसी तरह से निकलेगा PB का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -4 था, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर y माइनस 0, ये भी हो गया y का स्क्वायर और ये भी हो गया z का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू कितना, ये डिस्टेंस दोनों का सम 10 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने इसको 10 लिख लिया। अब करोगे आप कि लिख लो इसको, रूट x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस, इसको लिख लो इधर। अब ये हो जाएगा x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, अब कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करते हैं रूट कैंसिल, तो क्या बन गया, ये x माइनस 4 स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और प्लस इसका ये रूट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर और -2 ये भी, तो -2 इंटू 10 इंटू ये रूट वाला पूरा पार्ट यानी x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो y स्क्वायर z स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल टू 100 है ना, 10 का स्क्वायर 100 अब प्लस ये भी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 20 अंडर रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, चलो कोई नहीं, x स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया, 16 से 16 भी कैंसिल हो गया। चलो अब क्या करेंगे कि ये -20 वाला पार्ट जो है इसको मैं कर लेता हूं लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 20 अंडर रूट
x प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये 100 अब प्लस 8x प्लस 8x है ना, माइनस 8x राइट साइड में आएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये हो गया आपका 5 अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इधर 4 से डिवाइड होने पर कितना हो जाएगा, ये होगा 25 और ये हो गया कितना प्लस 4x। ठीक है, अब फिर से करोगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हमें रूट को हटाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया ऐसा। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो ये हो गया 25 और इंटू इस रूट का स्क्वायर, रूट कैंसिल, ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 16 अब प्लस 8x। ठीक है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा, अब फिर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर, रूट तो कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल टू, अब इसको खोलोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 अब प्लस 16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 200x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से ओपन कर लो, तो ये हो गया कॉमन खोलना है, मतलब 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16 ये हो जाएगा 400, 25 इंटू 8 200x प्लस 25y स्क्वायर फिर प्लस 25z स्क्वायर। बाकी सबको भी हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो कितना होगा माइनस 625 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 0। अब देखो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये होगा 9x स्क्वायर। क्लियर, फिर अब बचता है 25y स्क्वायर फिर प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 400 माइनस 625 कितना हो गया माइनस 225। ठीक है, और 200x प्लस और माइनस का ये तो कैंसिल हो चुका है और कुछ नहीं बचा ना, बस तो हो गया ये इक्वल टू 0। ये है आपका वो इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें निकालना था। क्वेश्चन यही था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P, बस ये है आपका आंसर। क्लियर है।